हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो पहले आज बात करेंगे टास्क की, कैप्टेंसी टास्क की। और टास्क जो है वो था निशान, प्रतीक और जय के बीच, क्योंकि घर वालों को 3 दावेदार चुनने थे, जो कि ये 3 को चुना। बाद में टास्क शुरू हुआ जहाँ पे इनको बनाना था शैरियट, और जो है वो भी ये नहीं बना सकते थे, जंगलवासी ही को बनाना था और जंगलवासियों को ही वो ट्रेडमिल पर चलना था इनके लिए। तो ये तीनों का हुआ, और पहले से ही इन जंगलवासियों ने तो सोच लिया था कि निशान को ही बनाना है। और जो है ये जो विशाल और शमीदा तो बिल्कुल किसी तरफ नहीं थे, नाकासा थे, ये लोग कहीं नहीं थे, बस तेजस्वी जो है संचालन थी। तो निशान ने अपने वर्ड दिए। निशान को भी नहीं पता था कि उसे क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसने बोला कि अगर मुझे दिया गया कि सेव करना है तो मेरे सब पहला जो है वो करण ही है, आगे अगर कुछ हुआ तो देखेंगे। उसको उसने ये बोला कि वो फिर उसके लिए देखेगा। ये बात ईशान और निशांत की हुई। मायशा ने क्लियरली जय को पहले बोला कि वो जो है प्रतीक को सपोर्ट करेगी, क्योंकि प्रतीक अकेला है और ईशान उसके साथ है, सारे लोग उसके साथ हैं। इस तरह से मायशा ने बोल के गया और उसने प्रतीक को सपोर्ट किया, जिसमें प्रतीक बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, तुम मुझे सपोर्ट करी। क्योंकि मोस्टली सब जो है ना प्रतीक के अगेंस्ट ही थे, जंगलवासियों से उसकी खास बनी नहीं है, हम पहले दिन से ही ये रहा है था, तो उसके साथ कोई नहीं था, सब ज़्यादा निशान या जय के साथ ही थे। तो मायशा ने उसे क्लियरली सपोर्ट किया। और जो है तेजस्वी ने बिल्कुल क्लियरली पहले से ही बोल दिया कि भाई मैं तो फेयर संचालन करूँगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी तीनों में से बने। तो वो बिल्कुल फेयर थी शुरू से, मतलब जब गेम शुरू नहीं भी हुआ था तब से बिल्कुल फेयर। और प्रतीक ने क्लियरली जय की कील निकाली थी, जिसके गवाह थे मायशा, अफसाना और निशांत। ये तीनों ने देखा और ये चारों को ही पता था कि निकाली गई है। जय का डेफिनेटली सही जो है ना बिल्कुल शक गया प्रतीक पे। प्रतीक ने बहुत बोला कि मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। और ईशान ने बोला कि अगर इसने नहीं किया होता ना तो अपनी कितनी बार अपनी माँ की कसम खा चुका था। मतलब इतना ये लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं। तो पर प्रतीक ने किया, प्रतीक उंगली करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने बाद में सॉरी बोला, क्योंकि उसने वहाँ साफ लिखा था छेड़छाड़ नहीं करनी है टास्क शुरू होने से पहले, तो उसकी उसने सॉरी करी। तेजस्वी, जैसे मैंने बोला, खरी बंदी, क्लियर बंदी, हमेशा साफ रहती है अपनी बात से। उसने पहले, जब तक उसको नहीं पता था कि प्रतीक ने की ली है, जय ने बहुत शोर मचाया तो उसने यही बोला कि तुम कुछ तो करो। जब टास्क हो गया तो उसने कहा तुम कुछ तो करो, और वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। वो उसी पे काम थी, उस पे उसने उसे बोला कि भाई सार लूज़र नहीं बनो, इस तरह कि जब तक उसे नहीं पता था प्रतीक ने लिया है, तो वो जय को यही बोलती रही। जय ने जो है ना, प्रतीक ने उसकी कील ली तो जय ने उसका लॉक फेंक दिया, फिर अपना लॉक भी फेंक दिया, क्योंकि ये डर से कि कहीं वो मेरा लेके ही ना बना ले। तो यहाँ जय बिल्कुल सही था, और उसने जहाँ तक प्रतीक पे शक किया वो भी सही था, जो कि मायशा ने बाद में फूट ही दिया कि प्रतीक ने लिया। एनीवेज मायशा पे तो आएंगे, अभी बात हो रही है तेजस्वी की। तो जब उसको पता चला कि प्रतीक ने मतलब की ली है, उसने प्रतीक को बोला कि ये नहीं करना चाहिए था। प्रतीक ने कहा कि खेल में सब जायज़ है, साम दाम दंड भेद सब चलता है। तेजस्वी बहुत फेयर थी, उसने कहा बिग बॉस इतना खर्चा कर रहे हैं, उसे खेलो तो शुरू तो होने देते। तो जय को भी कहा कि गिव अप नहीं करना चाहिए था, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। कोई गलत कर रहा है तो आप कैसे गलत हो सकते हो? खेलो तो, बार बार यही बोल रही थी जय को, खेलो तो, खेलो तो। सही थी तेजू। और गेम का मजाक वो बनाना नहीं चाहती है, ये बात उसने क्लियरली बोला कि आप लोग गेम का मजाक बना रहे हो। तो ये बात तेजस्वी ने, जय को जैसे ही प्रतीक
पर शक था, गलत नहीं था मैंने बोला। उसने गिव अप पर उसे गिव अप नहीं करना चाहिए था। मैं भी तेजस्वी की से अग्री करती हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए था। 3 कीलें तो थीं, जो था स्टार्ट करते, खेलते, कुछ अपना वो लगाते दिमाग वगैरह और उसको शुरू करते, जो बात बाद में तेजस्वी और विशाल भी करते रहे कि जय ने ना अपना टाइम जो है ना सारा ज़ाया किया प्रतीक को प्रूव रॉन्ग करने के लिए, ना कि कैप्टनसी टास्क में के लिए खेलने के लिए। तो वो बात बिल्कुल सही है। मायशा ने धोखा दिया, जैसे मैंने बोला, मायशा ने बाद में फर्स्ट राउंड के बाद मायशा ने, क्योंकि जय ने तो खेला ही नहीं, तो मायशा ने फर्स्ट राउंड के बाद जब इतनी बात हो रही थी तो उसने जाके बोल दिया कि हाँ प्रतीक ने लिया। तो मायशा, जब आप अगर प्रतीक को सपोर्ट करी थी तो एंड तक या तो आप प्रतीक के साथ ही रहती। वो इस तरह बोलने से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप जय की नज़रों से भी गिर गई कि एक तरफ तो आके मुझे बोल रही है कि आपके साथ खेल रहे हैं ये सब, और जो है ना सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ जो है ना ये चीज़ गलत की और फिर बोला भी नहीं। तो ये बात उसने की। और पहले क्यों नहीं बोला? उसने बोला कि मैंने, प्रतीक जो है ना मैन ऑफ माय वर्ड्स है, तो उसने कहा कि मतलब क्योंकि उसने प्रतीक ने उसे बोला कि वो ईशान को बचाएगा, तो इसलिए उसने, तो जब आपने प्रतीक से एक बात कर ली, एक वो रखा, तो आपको उसके साथ ही रहना चाहिए था। आपने ट्रस्ट प्रतीक का भी खोला, माना प्रतीक को शायद उससे इतना फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन जय को पड़ता है, और ये बात वो जानती भी है कि जय को इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कोई एक बार उसके साथ गलत जाता है तो फिर वो उसके साथ गलत हो जाता है। तो अब मायशा भी उसमें आ गई है कि अब गलत ही होगा उसके साथ। तो ट्रस्ट खो दिया, क्योंकि जय ने बोला भी कि मैं तुमको बचाने के लिए जो है मैं नॉमिनेट होने से तैयार हो गया, मगर तुमने मेरे साथ गलत किया। तो सभी मायशा पे चढ़ गए। सिम्बा ने भी बोला कि भाई तू मुझे ही बता देती, और ईशान मतलब आया वहाँ पे, और ये सारे जो है ना करण वगैरह सब ने उसको ही बोला कि तुमने ये गलत किया और बात हमसे करनी चाहिए थी। तो जब दो नाव में चलेंगे तो ऐसा ही होगा। आकाशा ने बहुत अच्छी बात प्रतीक से कही। प्रतीक से पूछा, वाई इज इट जस्ट यू बीइंग बैड गाय? निशान भी तेरे साथ है, पर उसने कुछ नहीं बोला। तो प्रतीक ने कहा उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि निशान ने उसके लिए नहीं कुछ बोला, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोला। तो निशान बिल्कुल खामोश ही रहा, मतलब उसको पता भी था तब भी कुछ नहीं बोला उसने, मतलब मायशा की तरफ बोल नहीं दिया, वो चुप ही रहा बिल्कुल। और उसने बोला कि जय और तुम दोनों ओके हो कि निशान कैप्टन बने, तो फिर हम ये टास्क ही क्यों कर रहे हैं? पहले ही बोल देना था बिग बॉस को कि टास्क पे पैसा खर्च नहीं करो, हम तो निशान को ही बनाने वाले हैं। तो वो बिल्कुल सही थी, आकाशा बिल्कुल इस बारे में सही थी, और तेजस्वी भी मतलब तेजस्वी ने भी यही एक बात बोली अगर देखा जाए तो, कि भाई इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, उसे खेलो तो, उसको थोड़ा खेलने तो दो, करने तो दो, शुरू तो करो। तो ये बात के लिए ये प्रतीक ने जल्दी मचाई, और जय ने उसको प्रूव करने के चक्कर में दोनों का ही कसूर है। उसकी एक ये है कि कील छुपाई, और जय ने बहुत ज़्यादा उसको, क्योंकि वो ले लेता है और उसमें टाइम ज़ाया किया, और इन दोनों ने ही, और ये बात तेजस्वी ने भी बोली कि वो तुम लोग जो है ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मगर इन सब में अफसाना थी जो एंजॉय कर रही थी आज टास्क, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ करती है, आज टास्क एंजॉय कर रही थी। तेजस्वी ने बहुत सही बोला कि जैसे मैंने बोला कि शो सफ़र कर रहा है, बज़र बजने से पहले नहीं उनको जो है ना छेड़ना चाहिए था। और जैसे मैंने बोला, अफसाना ने नहीं बोला, निशान ने नहीं बोला, और निशान ने ये बात क्लियर भी करी कि जो है ना मायशा ने उसे बोला था कि प्रतीक को सपोर्ट करेगी, वो अकेला है, और बाद में बोली कि जय को सपोर्ट करना था। जैसे दो बात की मायशा ने, दो नाव में चलेंगे तो ऐसे ही होगा। निशान को भी रूल पता था कि भाई नहीं छेड़ना है, पर उसने प्रतीक को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? उसे भी रोकना चाहिए था, उसको ही गलत दिखने देता है। मतलब ये चीज़ निशान थोड़ी करता है, बाद में भले क्लियर कर लिया, लेकिन वो टाइम पे उसने उसको नहीं रोका जबकि उसे पता था।
फिर बार बार यही चल रहा था कि जय को गिव अप नहीं करना चाहिए था, और जैसे मैंने बोला कि उसको प्रूव रॉन्ग करने के चक्कर में उसने अपनी कैप्टन बनने में भी टाइम नहीं लगाया। तेजस्वी फिर से सही बात बोली कि मायशा गलत थी, अगर किसी का साथ दे रहे हो तो पूरी तरह से दो, एंड मौके पर ऐसे साथ ना छोड़ो, जो कि मायशा ने किया, वहाँ मायशा गलत थी। प्रतीक के लिए बोला कि वो हर टास्क में ना लूप होल ढूंढने वाला नहीं होता है, पर वो उसकी आदत है, वो हॉरिबली रॉन्ग है। उसने बोला कि ये जो हरकत है ना, ये बहुत गलत करता है प्रतीक। आप करो, आपको टास्क शुरू तो होने दो, फिर करो। जब साफ कोई चीज़ बोली गई है, छेड़छाड़ नहीं करो, तो नहीं करनी चाहिए थी प्रतीक को। ठीक है, उसका वो है स्ट्रेटजी, मगर वो बाद में भी शुरू हो सकती थी, पहले से गलत हो गया और पूरी चीज़ ही गलत हो गई है। फिर ये दोनों दिखे हमें, आकाशा और प्रतीक। फिर से प्रतीक ने बोला कि उसे पता होता कि निशान उसका साथ नहीं दे रहा, तब भी वो करता। इस तरह की बात प्रतीक आकाशा से करता हुआ दिखा, और ये उसका ही कंप्लीटली प्लान है, ये उसने एक्सेप्ट किया आकाशा के सामने। एनीवेज निशान जो हैं वो कैप्टन बन गए, क्योंकि ये तो एक प्रूव रॉन्ग करने में लग गया और एक ने ये गलती कर दी, तो दोनों तो खेले ही नहीं। बस फर्स्ट राउंड में प्रतीक ज़रा खेला, फिर सेकंड थर्ड में तो खेला ही नहीं, तो क्लियर निशान बन गया कैप्टन। जय ने निशान से ईशान वाली बात कंफर्म करी कि भाई उसने ईशान को क्या वर्ड्स दिए थे, जिस पे प्रतीक ने निशान ने उसे बता दिया कि जो बात उसकी ईशान से हुई थी कि वो करण को पहले रखता है, और बाद में देखेंगे। अभी तो उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या क्या मिलने वाला है। तो और फिर दोनों ने बोला कि अब दोनों ही मायशा को क्रॉस करते हैं। तो ये बात जय और उनके बीच हुई। सबसे प्यारा जो मोमेंट था ना, वो जय ने प्रतीक को हक किया, क्योंकि निशान ने उसे बता दिया कि वो जानता था कि प्रतीक ने छुपाया है, और प्रतीक ने निशान ने उसे बोला कि मैंने नहीं किया तो मेरा हेडेक नहीं, मतलब ये बात जय को निशान ने बोली थी कि भाई मुझे पता था, लेकिन मैंने नहीं किया तो फिर ये मेरा हेडेक नहीं है। ठीक है ना। और ये बात भी जय और प्रतीक ने क्लियर की, बल्कि उल्टा जय ने प्रतीक से कहा कि तुम्हारा इस तरह करने से एटलीस्ट मुझे कुछ लोगों के बारे में पता चल गया, कुछ लोगों की जो है ना फेस सामने दिख गया है। फिर ये बात क्लियर की गई कि शमिता ने बोला कि रीसेट कर दो। जय को ऐसा लगा कि उसके लिए बोला, जबकि शमिता ने प्रतीक के लिए बोला था। ये बात निशान ने उसे क्लियर करी, और निशान ने सही बोला कि विशाल को खुद का क्रेडिट लेना था। वो बात साफ नहीं करता है। जय और तेजू को नहीं पता था जो विशाल ने कैप्टनसी बात शमिता से की। शमिता को बोला कि निशान ने कि भाई है विशाल, लेकिन ठीक है, पर आप भी गेम खेलने आए हो तो ध्यान रखो, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा ट्रस्ट करके ना पागल ही बन जाओ, ध्यान रखो विशाल की। तो ये विशाल का थोड़ा सा जो दिखाया कि किस तरह से वो उसने जो बातें शमिता से की अलग और इन लोगों से अलग की, और बहुत सी बातें इन्हें नहीं पता। निशान ने भी ये बात क्लियर की जब वो बोला कि भाई विशाल ने क्लियरली ये बात शमिता से की थी कि प्रतीक और निशांत को जो है ना कैप्टन बनने देंगे नेक्स्ट उसमें। तो ये बात उसने जय और तेजू को नहीं बताई थी, और तेजू ने ये बात प्रतीक से भी की। प्रतीक भी अपनी जगह क्लियर था कि भाई अभी तो चलो दावेदारी की बात थी, 3 को दावेदारी मिलनी थी, लेकिन आगे आया आपसी सहमत का भी हुआ, तो सब भाई इंडिविजुअल खेलने आए हैं, तो उस हिसाब से उस वक्त करेंगे जो करना होगा। तो ये क्लियर बात प्रतीक ने की। हाँ, हम मानते हैं कि प्रतीक ज़रा जल्दी मचा देता है कोई चीज़ उंगली करने में अपनी, थोड़ा उसे भी सब्र रखना चाहिए, पेशेंटली डील करना चाहिए। तो ये मेन हाईलाइट था कैप्टेंसी का। दूसरा जो हाईलाइट था वो ये था कि जय ने जब वो मैप के जो पीसेस आए थे पैथ के, तो वो किस तरह से तेज़ी से गया, उसने लिया, और जिस तेज़ी से जय ने ये लेकर बाहर गया, और फिर उसके बाद जो है ना एक दूसरे को उन्होंने टॉस किया, क्योंकि अब ये भी 7 लोग हैं, और फिर किस तरह से
जो है आकाशा ने अपने अंदर छुपा लिया, और फिर उसका जिस तरह से प्रतीक, जय, निशान, ये सब उसको तेजस्वी, ये सब प्रोटेक्ट करते हुए उसको ले जा रहे थे। वो उस टाइम शमिता यहाँ नहीं थी, और विशाल जो है ना क्लियरली इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो उल्टा इनको ही बोल रहा था कि तुम लोग को पहले ही मौका नहीं देना चाहिए था कि वो ले मैप का टुकड़ा, और अब जब ले लिया है तो ये इतना लड़ना तो पड़ेगा। तो आप इससे देख सकते हैं कि विशाल किस तरह का गेम खेल रहा है, और वो इधर भी खेल रहा है, उधर भी खेलने की कोशिश कर रहा है, और इससे जो है ना वो ही ज़्यादा गलत दिख रहा है। माना कि उस टाइम उसने दिमाग लगा कि जिस तरह से घर में एंट्री ली वो लाजवाब थी, लेकिन अभी ये चीज़ें जो इसने की हैं, जो पूरी साफ बातें नहीं की हैं, इससे यही ख़राब दिखना शुरू हो गया है। और बाद में जय और तेजस्वी ने बोला भी कि भाई तुम एक इतने स्ट्रांग थे, तुम हमारे साथ नहीं, तुम हाथ बांध के वहाँ खड़े हो, और तुमने जो है ना आके ये नहीं कि कोई नहीं बोल रहा कि फिज़िकल हो, मार तोड़ हो, जो पहले मतलब जो बात उनको मना की गई है, लेकिन एटलीस्ट उठा के एक बंदे को हटा सकते थे, वो तो कर सकते थे, इतना तो कर सकते थे। और बाकी दोनों जंगल वासियों ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला, जिस तरह से वो लोग भी उनको पकड़े हुए थे, और फिर जिस तरह से उमर ने खींच के निकाला, बहुत ज़बरदस्त। तो मतलब बहुत बुरे हुए बिना भी, गलत बहुत ज़्यादा फिज़िकल हुए बिना भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से वो चीज़ हैंडल की, तो वो बड़ी हाईलाइट थी। और एंड में हमने देखा कि किस तरह जो है निशांत अब वो बन गए हैं कैप्टन। तो भाई बिग बॉस से सारों ने मिलके जो सॉरी किए, सारे खड़े होके, सिम्बा, करण, प्रतीक, ईशान, उमर, निशांत, और जिस तरह से माफ़ी मांगी है, और जिस तरह से बोला है कि हम ध्यान रखेंगे, और बच्चों से, करण ने बोला बच्चों से गलती भी नहीं होने देंगे, मतलब इतना ज़्यादा संभल के चलेंगे। अब देखते हैं इतना बोलने के बाद क्या गलती करते हैं, लेकिन इस तरह से ये चीज़ हुई। तो ये बहुत खूबसूरत सा, मतलब ये जो मेन 2 हाइलाइट्स हैं ये आज हुए। और इसमें आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा गलत हुआ? पर चाहे जय और प्रतीक के बीच में कोई भी गलत हुआ, पर तेजस्वी क्लियर रही है और ज़बरदस्त खेली है, ज़बरदस्त हर बात बोली है, हर स्टैंड लिया है वो बंदी ने, बहुत अच्छा, बहुत फेयर। तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे ये तेजस्वी के इस तरह के संचालन पे, और ये जय और प्रतीक ने जो किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एंड एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी, एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.